देखो गुड़िया, आज आप पढ़ाएंगे सेल हिस्ट्री। क्या पढ़ाएंगे? सेल। ठीक है। दो साइंटिस्ट थे। कितने थे? दो। एक तो था एम स्केल्टन, एक था टी स्वान। ठीक है, एम स्केल्टन, टी स्वान, दो साइंटिस्ट थे। नदी थी इनकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। जो एम स्केल्टन था इसने दिया था 1838 में, इसने दिया था 1839 में। ठीक है। यो क्या था? जर्मन का था। किसका था यो? जर्मन में पेड़ पौधे ज्यादा हो रहे हैं, तो एक ये था बोटनिस्ट था। क्या था यो? बोटनिस्ट। और यो था इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। ठीक है। और इसमें क्या थे? यो पढ़ाया था जूलॉजी। की पढ़ाया था? यो था जूलॉजिस्ट। क्या था यो? जूलॉजिस्ट। ठीक है। इसने क्या, तो ये बोटनिस्ट था, तो प्लांट का हमारा पता होगा। ठीक है। एवरी प्लांट मेड अप ऑफ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल। ठीक है। इसने क्या है कि मान लो कोई एक्स यूनिट है, एक्स 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 या स्मॉल यूनिट है, इसकी बार बार रिपीटेशन करके कोई चीज मिल रही है, और या जिस चीज की रिपीटेशन हो रही है उसने क्या कहेंगे आप? सेल को। करो नोट, चलो करो नोट करो। एम स्केल्टन ने क्या किया था कि जो प्लांट हैं वो जो बन रहे हैं वो एक स्मॉल यूनिट में बार रिपीटेशन के बन रहे हैं। उस रिपीटेशन का नाम क्या है? सेल। ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया कि एनिमल्स, इन एनिमल और प्लांट को बारे में बता दिया। एंड प्लांट बोथ आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसने क्या किया कि जो एनिमल और प्लांट है दोनों एक किससे मिलकर बन रहे हैं भाई? सेल पे मिलकर बन रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसने यो बेसिक जूलॉजिस्ट था, लेकिन इसने वो भी बता दिया कि प्लांट हैज ए, या प्लांट्स हैव ए यूनिक कैरेक्टर कॉल्ड सेल वॉल। प्लांट का दौर है, सेल वॉल नाम की एक चीज है जो एनिमल दौर है नहीं है। यह बताई देने बात, समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद इनकी दोनों आगे एक लिमिटेशन आई। ये नो ना बताई पाई हाउ दीज सेल आर फॉर्म, कि भैया जो जिंदगी बार मैं सेल बात कर रहे हैं कैसे बने हैं। ठीक है। तो 1855 में, कद 1855 में एक साइंटिस्ट आया, रुडोल्फ विर्चो। क्या आया? रुडोल्फ विर्चो। उसने बताया कि जो सेल हैं, नई सेल हैं, वह प्राणी सेल ना थे मिलकर बने हैं। उसने क्या बताया? 1855 में रुडोल्फ विर्चो, इसने क्या एक्सप्लेन किया? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल है वो किससे मिलकर बने भाई? प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है। एक वर्ड था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, कि इसका मतलब ये है कि न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। इतना पढ़ लियो भाई।